नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हो सकता। अगर मैं टूट गया तो मेरी सुधा का क्या होगा? खुद ही खुद को हिम्मत और दिलासा देता अजय आज खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था। सुधा जब शादी के 3 साल बाद भी मां ना बन पाई तो घर परिवार में चिंता होना स्वाभाविक था। बहू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा अजय। अब तक पांव भारी नहीं हुए बहू के। आज मां की बातों में अजय को चिंता कम, शिकायत ज्यादा दिख रही थी। कई तरह की डॉक्टरी जांच हुई। रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है सुधा के। डॉक्टर ने बेफिक्र हो कहा, तो फिर मैं मां क्यों नहीं बन पा रही डॉक्टर साहिबा? सुधा की बेचैनी देख डॉक्टर साहिबा ने तसल्ली दी। होता है सुधा, कभी कभी कोई स्पष्ट कारण नहीं होता मां बनने का। तुम्हारे तो रिपोर्ट्स भी ठीक है। मैं तो यही सलाह दूंगी कि खुश रहो और बस सही समय का इंतजार करो। डॉक्टर ने तसल्ली दी और सुधा ने इंतजार किया। पर जब 7 साल निकल गए तो सुधा बेचैन हो उठी थी। स्वाभाविक भी था, क्योंकि सास और रिश्तेदारों के ताने अब सुधा के कोमल हृदय को तार तार कर रहे थे। बाद में ब्याह कर आई देवरानी और आसपास की बहुओं के आगे पीछे नन्हे मुन्ने घूमने लगे थे। एक बस सुधा ही थी जिसका आंचल सूना था। जब देवरानी नीता दोबारा गर्भवती हुई तो सास के ताने और तेज हो गए। अजय ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी सुधा के मुरझाए चेहरे पर खुशी लाने की। हर तरह का इलाज जारी था और पिछले 7 सालों में 2 IVF भी फेल हो चुके थे। भैया, आप और मैं बटे हैं क्या? जैसे मेरी संतान वैसे आपकी। नीता दोबारा मां बनने वाली है। इस बार जो भी संतान होगी वो हम भाभी के आंचल में डाल देंगे। ऐसे कैसे रमेश? एक बार नीता से पूछ लो वो क्या चाहती है। वही जो मैं कह रहा हूं भैया। वैसे भी बच्चा कौन सा कहीं दूर जा रहा है, इसी घर में हमारे बीच रहेगा। इसमें नीता को क्या आपत्ति होगी? अजय की मां भी अपने छोटे बेटे रमेश के फैसले से खुश थी और गर्वित भी। और हो भी क्यों ना, आखिर इतना बड़ा कलेजा किसका होगा कि अपनी अजन्मी संतान अपने भाई भाभी की गोद में डाल दे। देवर के शब्दों ने जैसे सुधा के निर्जीव शरीर में जान डाल दी थी। बड़ी मां से मां बनने की कल्पना मात्र ने सुधा का मन हर्षित कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं रमेश की बातें और नीता का उतरा चेहरा अजय को खटक रहा था। सुधा अब नीता का बेहद ख्याल रखती। हर पल आने वाले बच्चे के ख्याल में सपने बुनती सुधा अब खुश, बेहद खुश रहने लगी थी। समय बीत रहा था। नीता की डिलीवरी पास आ रही थी। अब किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता था। ऐसे ही एक रात अजय को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। गर्मी में प्यास से नींद खुली तो रसोई की ओर बढ़ गया। रात के अंधेरे में रमेश के कमरे से आती कुछ आवाजों को सुन अजय थोड़ा घबरा गया। कहीं नीता को अस्पताल ले जाने की जरूरत तो नहीं पड़ गई। ये सोच रमेश के कमरे के पास चला गया। अभी वह कुछ कहता कि उससे पहले ही नीता के सिसकने और रमेश के क्रोधित स्वर अजय के कानों से टकरा गए। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं दूंगी। 9 महीने इसे मैंने अपने खून से सींचा है। ऐसे कैसे भाभी की गोद में डाल दूं? इतना स्वार्थी पिता मैंने आज तक नहीं देखा जो रिश्तों का सौदा कर रहा है। क्या बोल रही हो नीता? होश में तो हो। हाँ, हूं मैं स्वार्थी, और इसमें गलत भी क्या है? अगर मैंने हमारे भविष्य को सुखद बनाने के लिए कुछ स्वार्थ किया भी तो सोचो जरा, कौन सा भैया भाभी बच्चा लेकर चले जाएंगे? आखिर रहेंगे तो इसी घर में ना। और फिर जो प्यार बड़ी माँ बन भाभी करेंगे वो माँ बन करे तो कुछ फायदा हमारे बड़े बच्चे का भी हो जाएगा। तो बड़ी माँ बन करे जो लाड प्यार करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन माँ बनने का हक सिर्फ मेरा है और यह हक मैं किसी को नहीं दूंगी। पागल मत बनो नीता। मैं साधारण कमाने वाला और भैया सरकारी नौकरी में है। उन्हें हर महीने मोटी सैलरी मिलती है। ये सब अपने बच्चे का होगा।
और साथ में ये सारी प्रॉपर्टी भी हमारे पास ही रहेगी। बच्चा सिर्फ कहने को ही उनका होगा, कोई कागजी कार्यवाही तो होगी नहीं जो वो अपना पूरा हक जता पाएंगे। और जिस दिन ये संपत्ति हमारे नाम हुई, हम दोनों बच्चों के साथ अलग हो जाएंगे। सोचो, अगर भाई के बच्चे हो जाते तो इस संपत्ति में हिस्से हो जाते। अब तो जो है सब अपना ही है। और फिर भाभी तो भोली है ही, प्रेम में सब कुछ लुटा देंगी इन बच्चों पर। बस अब तुम रो धोकर प्लान खराब मत करो। बस अब आगे के शब्द सुनने की हिम्मत अजय में नहीं थी। इतना चालबाज निकला मेरा अपना भाई, पैसों के लिए अपनी ही संतान को दांव पर लगा दिया। क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया कि दो दो माओं की भावनाओं से खेल गया? इतना स्वार्थी क्या मेरा छोटा भाई था? विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन अब सारी सच्चाई अजय के सामने थी और भविष्य अनिश्चित। सारी रात निकल गई सोचते सोचते, और सुबह की पहली किरण के साथ एक नई आशा ने भी दस्तक दे दी। सुधा को ले अजय निकल गया शहर के अनाथालय से बच्चा गोद लेने। अनाथालय के बाहर खड़ी हैरान सुधा बार बार पूछ रही थी कि हम तो नीता और रमेश भैया के बच्चे को गोद लेने वाले थे, फिर यहाँ क्यों? रमेश और नीता का बच्चा तो है ही हमारा सुधा, लेकिन एक बार नीता का सोचो, क्या किसी माँ से उसका बच्चा लेना ठीक होगा? कितना अच्छा होगा ना सुधा, अगर हम एक ऐसे बच्चे को गोद ले जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। हमें बच्चा मिल जाएगा और किसी अबोध को माँ का आंचल। गर्व से सुधा अपने पति को देख रही थी और अपने रिश्तों के सौदागर छोटे भाई की चालों से दुखी अजय अपने चेहरे के भाव को छिपा रहा था। कहीं सुधा सच्चाई जान जाती तो उसका भी रिश्तों से विश्वास उठ जाता, जैसे आज अजय का उठा था। बिना घर में बताए अजय ने बच्चा लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली और 2 महीने का बच्चा सुधा और अजय ने गोद ले लिया। अजय को अनाथालय का बच्चा लेते देख रमेश के सारे अरमान धरे के धरे रह गए, तो वही नीता ने चैन की सांस ली। बेचैन मां कारण पूछती रही, लेकिन अजय ने बिना किसी से कुछ जाहिर किए अपना ट्रांसफर दूसरे शहर करवा लिया। अब अजय और सुधा की एक नई दुनिया थी, जिसमें था उनका नन्हा काना। अब वही दोनों की पूरी दुनिया था, एक ऐसी दुनिया जहां छल ना था, ना ही था अपनों का विश्वासघात, था तो बस अटूट प्रेम, विश्वास और खुशियां। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।